हेलो दोस्तों, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज की वीडियो में हम फोर्थ पार्ट का ईडियम्स पढ़ेंगे। 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा चौथा पार्ट है और आज ही मैंने 10 ईडियम तैयार करके लाए हैं और जो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं किसी भी एग्जाम पेपर से सिलेक्ट करके लाई हूँ 10 जो हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छे ट्रिक्स और स्टोरी से बनाया है, मतलब अपने आप से ट्रिक बनाई, स्टोरी बनाई। कुछ मेरी खुद की स्टोरी है, कुछ जो इससे रिलेटेड है उससे है। तो पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारा कुछ समझ में आए और आप अच्छे से समझिएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आइडियम हमारा क्या है? टू गिव अप द घोस्ट। टू गिव अप द घोस्ट मीन्स होता है टू डाई, मर जाना। गिव अप मीन्स क्या होता है? छोड़ना। घोस्ट मीन्स क्या होता है? भूत। गिव अप मीन्स छोड़ना, घोस्ट मीन्स भूत, भूत का छोड़ना। ये कोई सेंस नहीं बना। सेंस बनता है किसी कि कोई भूत का छोड़ना और मर जाना, कोई सेंस नहीं बना ना। तो यहाँ पे आप घोस्ट को क्या समझोगे? घोस्ट मतलब आत्मा। भूत क्या होती है? आत्मा ही तो होती है। तो घोस्ट मतलब आत्मा। और बताइए, हर सबके शरीर में एक आत्मा होती है कि नहीं होती है? जो इंसान चलता है, फिरता है, बोलता है, जीवित रहता है, उसके शरीर में आत्मा रहती है। और अगर आत्मा उस शरीर को छोड़ के चली जाएगी तो इंसान मर जाएगा। इंसान मर जाएगा ना। तो यही कहा गया है इसमें कि टू गिव अप द घोस्ट। गिव अप मीन्स छोड़ना, घोस्ट मीन्स आत्मा। अगर आत्मा आपके शरीर को छोड़ देगी तो आप मर जाओगे, टू डाई। ओके, अंडरस्टैंड? ये हमारा फर्स्ट इडियम्स हो गया। सेकंड जो हमारा है वो है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव मीन्स होता है लीव विदाउट परमिशन। अब देखिए, फ्रेंच में पहले ऐसा हुआ करता था, अब है कि नहीं ये मैं नहीं जानती। पहले ये हुआ करता था कि वहाँ पे जब कोई फंक्शन होता था, कोई शादी मैरिज होती थी, पार्टी होती थी, तो वहाँ के लोग जो थे वो पार्टी में आते थे, खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे और चल देते थे। मतलब ये कोई कस्टम नहीं था उनके यहाँ, कोई ये रीति रिवाज नहीं थी कि जिसके यहाँ वो जाएं उससे बता के जाएं, उसको जब पहुँचे तो बताएं कि हाँ आ गए हैं। मिलते नहीं है लोग, मिलते हैं और जब आने लगे तो फिर बताएं कि अब हम जा रहे हैं। ऐसा कोई कस्टम नहीं था जैसा इंडिया में कल्चर है। इंडिया में कल्चर है कि नहीं, जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो जिसके यहाँ जाते हैं, जो मेन रहता है उससे मिलते हैं, फिर जब आने लगते हैं तो फिर उससे मिलते हैं। तो ऐसा कुछ फ्रेंच में नहीं था, इसलिए कहा गया फ्रेंच लीव, लीव विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के ही छोड़ना। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड क्या है हमारा? अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स मीन्स रेडी टू फाइट। अप इन आर्म्स मीन्स क्या होता है? अप मीन्स अप मतलब ऊपर करना, आर्म्स मीन्स हाथों को। अब आप हाथों कैसे ऊपर कर लो तो आपको क्या याद आ रहा है? बॉक्सिंग याद आ रही है ना। अप इन आर्म्स मतलब रेडी टू फाइट। बॉक्सिंग क्या होता है? ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े तो रेडी टू फाइट, फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो अप इन आर्म्स मतलब रेडी टू फाइट, हाथों को ऊपर करना मतलब लड़ने के लिए तैयार रहना। ठीक है, ये हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या है? टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है टू स्पीक द ट्रुथ। अब इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊं। देखिए, पहले के ज़माने में राजा हुआ करते थे। तो एक राजा थे जिनके यहाँ चोरी बहुत होती थी, जिनके राज्य में चोरी बहुत होती थी। और इतनी चोरी होती थी कि वो अपने चोरी से परेशान हो गए थे और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं अपना राज छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस चोरी की समस्या को सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाता हूँ और मेरी प्रजा बहुत परेशान रहती है, इसलिए मैं संन्यास लेने वाला हूँ। तो वहाँ जो उनके सेनापति थे, जो मंत्री थे, उन्होंने उनको एक सजेशन दिया कि आप एक बार अपने गुरुजी से तो मिल लीजिए, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले गुरुजी से मिल लीजिए। तो जब राजा गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा कि देखो, मैं तुमको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, आप उस मंत्र को पढ़ के जब आपके दरबार में चोर और चोर जिसके घर में चोरी हुई है उसके दोनों के सर पे एक बार नेल से मारोगे, मतलब नेल से टिक करोगे, तो जिसने चोरी की होगी वो सब बता देगा, मतलब सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तो राजा ने ऐसा ही किया और वहाँ सब कुछ अच्छे से हो गया, मतलब सब बढ़िया हो गया, पहले जैसे हो गया। तो इसीलिए कहा गया है टू हिट द नेल ऑन द हेड टू स्पीक द ट्रुथ। समझ में आई ये स्टोरी? अच्छी थी ना। तो नेक्स्ट जो है हमारा आई फॉर आई। आई फॉर आई मतलब आंख के बदले आंख, मतलब बदला। रिवेंज मीन्स बदला। आपने कहावत सुनी होगी हिंदी में, खून के बदले खून, सुनी ना, खून के बदले खून। वैसे आंख के बदले आंख, अगर तुमने मेरी आंख फोड़ी है तो मैं भी तुम्हारी आंख फोड़ूंगी, ऐसा कुछ। तो मतलब बदला, रिवेंज, बदला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? टू सी आई टू आई। टू सी आई टू आई मतलब टू एग्री, सहमत होना। किसी के आंखों में देखना मतलब सहमत होना। अगर आप किसी की आंखों में देखते हो तो मतलब आप उससे सहमत हो। वो कोई भी हो सकता है। ऐसा कुछ होता है ना, हमारे घर में ऐसा कुछ होता है अपने यहाँ कि हम कुछ बातें छुपा लेते हैं, लेकिन मम्मी लोग होती हैं आंखें देख के समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ करके आई हो, कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ होता है ना कि होठों ने सारी बात छुपा के रख ली
लेकिन आँखों को ये हुनर कभी नहीं आया। वो बता ही देती है कि हाँ हमने कुछ गड़बड़ किया है, तो वो कहीं ना कहीं से वो बात पकड़ी ही जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हुआ टू सी आई टू आई, मतलब टू एग्री, सहमत होना। जब हम किसी से सहमत होते हैं तभी हम उसकी आंखों में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है टू विन हैंड्स डाउन, इसका मतलब टू विन इजीली। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो टू विन हैंड्स डाउन, हैंड मीन्स हाथ, डाउन में नीचे करना। अगर जैसा है कि आप किसी से लड़ने जाओ, और आपकी शक्ति को देख के, आपकी सेना को देख के, आपसे जो लड़ने वाला है सामने वाला आपके हाथ उठाने से पहले, मतलब शस्त्र उठाने से पहले वो सरेंडर कर दे, तो आप आसानी से जीत जाओगे कि नहीं? आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप आसानी से जीत जाओगे। इसलिए कहा गया है टू विन हैंड्स डाउन, टू विन इजीली, बिना हाथ उठाए ही विजय प्राप्त कर लेना। जो नेक्स्ट हमारा है वो है टू नीड द ब्रो। नीड मीन्स होता है सिकोड़ना। क्या होता है? सिकोड़ना। मैं लिखूं, नीड मीन्स क्या होता है? सिकोड़ना। इसमें मतलब नीड मीन्स सिकोड़ना। आपने देखा होगा जब कोई गुस्सा हो जाता है, ऐसे ऐसे करके फ्रॉन करता है कि नहीं, तो इसका मतलब हुआ टू फ्रॉन, मतलब गुस्सा हो जाना। जब कोई गुस्सा होता है तो ऐसे करता नहीं, ऐसे करके पूरा आईब्रो अपना सिकोड़ लेगा, फ्रॉन कर लेगा, इसको फ्रॉन बोलते कि नहीं? फ्रॉन। तो इसका मतलब हुआ अपने ब्रो में भौवें, नीड में सिकोड़ना, अपने भौवों को सिकोड़ना मतलब गुस्सा होना, टू फ्रॉन। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो किक द बकेट। किक द बकेट में होता है मर जाना, टू डाई। अब आप देखो किक द बकेट, मर कैसे जाओगे? अभी आप स्टूल रखो, स्टूल के ऊपर बाल्टी रखो और पंखा है, मैं ऐसा कुछ ऐसे मैंने बनाया है, ट्रिक बनाया है, इसको रियलिटी में मत लेना। तो आप उसमें मान लो अपने आप को हैंग कर रहे हो, फांसी लगा रहे हो, और लगा के सब कुछ करके बाल्टी को पैर मार दो, बाल्टी जब गिर जाएगी तो आप तो मर ही जाओगे ना, टंग जाओगे, ऐसे ऐसे टंग जाओगे, तो मतलब मर जाओगे। तो इसका मतलब यही हुआ, ऐसा कुछ करना नहीं प्लीज़। तो इसका क्या हुआ? किक द बकेट टू डाई। ओके, ये हो गया। लास्ट जो हमारा है 10th, वो है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टू पुट द, पुट मीन्स रखना, कार्ट मीन्स होता है घोड़ा गाड़ी। जो घोड़ा गाड़ी होता है ना, देखा आपने, घोड़ा रहता है पीछे, गाड़ी लगी रहती है, खच्चर, बैलगाड़ी जिसको बोलते नहीं, वही। कार्ट मीन्स घोड़ा, बिफोर मतलब आगे, हॉर्स मीन्स घोड़े के। अब बताओ, घोड़े के आगे आप गाड़ी को उठा के लगा दोगे, जिसपे सामान ढोया जाता है उसको आगे लगा दो, घोड़ा पीछे कर दो, तो अब क्या करोगे? सारा काम उल्टा पुल्टा कर दोगे कि नहीं? उल्टा हो जाएगा, फिर कहीं गाड़ी चलेगी, कहीं सामान आएगा? नहीं आएगा, मतलब सब कुछ उल्टा हो जाएगा अगर आप गाड़ी को उठा के घोड़े के आगे लगा दोगे तो। बैलगाड़ी जो है, अब उसकी गाड़ी जो पीछे जिस पर सामान रखा जाता है उसको बैल के आगे खड़ी कर दो, बैल पीछा कर दो, तो क्या सब उल्टा हो जाएगा ना। इसलिए कहा गया टू पुट द थिंग इन अ रॉन्ग ऑर्डर, मतलब किसी चीज़ को गलत दिशा में लगा देना, किसी गलत दिशा में लगा देना, रॉन्ग ऑर्डर। ओके, ये हमारा 10 इडियम्स कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। स्टोरी तो अच्छी थी, ट्रिक्स भी अच्छे थे। अब आप अच्छे से समझे होंगे तो आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।